म्यूचुअल फंड सही है, बट ऐसा क्या है म्यूचुअल फंड में जो इसे सही बनाता है? म्यूचुअल फंड होता क्या है? कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? हमें किन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? उनसे हमें क्या रिटर्न मिलेगा? बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो वेलकम यू ऑल इन द नैन फाइनेंशियल क्लासेस। मेरा नाम विवेक नयन कुमार और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। तो अगेन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड, जैसा कि नाम से ही हमें ऐसा लग रहा है, म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी व्हीकल है दैट कलेक्ट्स मनी, हम सभी का पैसा। एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसे हम असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और माफ कीजिएगा ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं बस इन सब फंड हाउसेज का नाम आपकी जानकारी के लिए ले रहा हूँ और ये सब ऑफ कोर्स वेल नोन फंड हाउसेज हैं। इन सबों को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं और इन सब के पास हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का, आपका पैसा, मेरा पैसा जाता है और ये सभी पैसों को मिलाकर एक बहुत बड़ा कॉर्पस बनाते हैं और उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ? इक्विटी मार्केट में, मे बी इक्विटी डेट मार्केट में, और रिटर्न जनरेट करके हम सभी को मिलता है। इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। द अच्छी बात म्यूचुअल फंड की क्या है कि इसमें हम बहुत छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, एज लिटिल एज 100 रुपीज। ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है बिकॉज इसमें हम अपने पैसे को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज को बहुत कम पैसे पे करते हैं और वो पैसा 0.5% और उससे भी कम हो सकता है। पैसिव फंड के लिए उससे भी कम हो सकता है। एंड इसका हमें एडवांटेज ये मिलता है कि ये म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज बाय द experts fund manager who have the expertise in the investment field. Of course म्यूचुअल फंड का एक कैवियट मैं ये बोलूंगा कि ये कोई फिक्स इनकम की गारंटी नहीं है। यहाँ पे मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स हैं, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में मार्केट always gives you better return than the fixed income instruments like fixed deposit or any other post office schemes or NSC or any other schemes. So आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का, आपका पैसा, मेरा पैसा और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी, इट गोज टू ए फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इस पैसे से लेके स्टॉक सिक्योरिटीज बाई करते हैं और उनसे रिटर्न जनरेट होता और वो हमें और आपको एज ए रिटर्न के तौर पे मिलता है। तो इट इज एज सिंपल एज दिस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं आशा कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाऊं, ताकि क्लास 5th का भी एक बच्चा इसे समझ पाए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्यों करें? ऑफ कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोफेशनली मैनेज होता है, इसमें आपको काफी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। लिक्विडिटी का भी कोई, इसमें बहुत ज्यादा कोई लिक्विडिटी का भी इशू नहीं है। रिस्क डाइवर्सिफाई आप कर सकते हैं। कन्वीनियंट स्मॉल अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं और ऑफ कोर्स इट इज वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखें तो डेफिनेटली हमें अगर रिस्क और रिटर्न मैनेज करना है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। अब क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है? हमने ये समझ लिया, बट कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? तो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड बेसिस द मल्टीपल क्लासिफिकेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन एंडेड फंड्स हैं, क्लोज एंडेड फंड्स हैं, इंटरवल फंड्स हैं। अगर हम मैनेजमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो एक्टिव फंड्स हैं, पैसिव फंड्स हैं। और क्या होते हैं ये फंड? इन सब के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ग्रोथ फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से ऑफ कोर्स इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड, अदर टाइप्स में ईटीएस, गोल्ड ईटीएफ, ईएलएसएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। हम सभी के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हाँ, तो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास
बहुत सारी कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी स्कीम्स होती हैं, डेट स्कीम्स होती हैं, हाइब्रिड स्कीम्स वैसी स्कीम्स हैं जो कि इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं जैसे रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रन एजुकेशन, एंड बहुत सारे इंडेक्स और ईटीएफ फंड्स भी होते हैं। तो ये एक ब्रॉड लेवल कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड्स का, बेसिस से भी गाइडलाइंस विच वर इशूड इन अक्टूबर 2017। अब हम बात करते हैं इक्विटी स्कीम्स की। तो इक्विटी स्कीम्स क्या होती है? इक्विटी स्कीम्स वो होती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दीज आर दोज फंड्स, दोज स्कीम्स विच प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट इन द इक्विटी। इक्विटी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर जिसे हम बोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें जो ग्रोथ होता है उसको हम काफी वॉलेटाइल भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी एज ए असेट क्लास आउट परफॉर्म्स एनी अदर क्लासेस, बीट फिक्स डिपॉजिट, बीट गोल्ड, बीट लैंड, बीट एनीथिंग एल्स। और ये ऑफकोर्स सुटेबल होता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका हायर रिस्क एपेटाइट है और जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबा है, हायर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। अब हम इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज अगर देखें तो मल्टी कैप, जैसा कि नाम से ही पता होता है, हमें पता चल रहा है ये मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ मल्टीपल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट इनका होता है। लार्ज कैप फंड, प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप ब्लू चिप फंड भी जिसे हम कहते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन दोनों लार्ज और मिड दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं। मिड कैप फंड में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलता है, लार्ज कैप फंड गिव्स स्टेबिलिटी, तो इनमें ये बैलेंस बना के चलते हैं। सिमिलरली एक केवल मिड कैप फंड भी हो सकते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली मिड कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप फंड बेसिकली स्मॉल कैप्स में जाएंगे। फ्लेक्सी कैप फंड कैन गो अक्रॉस ऑल अदर categories of equities. So this is how equity, these are the some classification. Further it is divided into dividend yield, वैल्यू फंड। ये वैल्यू फंड वो होते हैं जो कि वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कॉन्ट्रा फंड, ये कॉन्ट्रेनियन फिलॉसफी के हिसाब से उन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका परफॉर्मेंस अभी तो अच्छा नहीं है बट इनके पास काफी अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का, फ्यूचर में ग्रोथ देने का। सिमिलरली फोकस फंड होते हैं जो कि काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है इनका, म्यूचुअल फंड स्कीम का मैक्सिमम 30 फंड्स हो सकते हैं। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो कि किसी एक सेक्टर पे बनते हैं, जैसे डिफेंस हो गया या एक थीम हो गई जैसे कि रिटायरमेंट एज ए थीम, इसके हिसाब से ये बनते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर थीम पे इनका इन्वेस्टमेंट होता है। और ईएलएस आर इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स, ये बेसिकली टैक्स सेविंग्स फंड्स होते हैं जिनका आप एटीसी के तहत हम इनमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ELSS क्या है? डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अप टू 1.5 लाख, एटीसी में 1.5 लाख तक का आपका इसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और प्रीडोमिनेंटली ये इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं और इनका एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल, और 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है और उसके बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेट स्कीम। डेट स्कीम्स क्या होता है? तो डेट स्कीम्स प्राइमरली इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ऐसे सिक्योरिटीज जिसमें की वॉलेटिलिटी नहीं होती है इक्विटी की तरह, उनमें इन्वेस्टमेंट इनका होता है। और ये एम करते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन का एंड एज एंड रिजल्ट जो होता है वो आपको रिटर्न्स मिलता है। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो कि रिटर्न चाहते हैं बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो दे आर ओके विथ moderate type of return, so that is suitable for these investors. ये बहुत busy slide है, but yeah, this gives you the complete details of how many types of debt funds are there. So overnight fund होते हैं, liquid funds हैं, money market, corporate fund, banking PSU, dynamic bond, medium to long duration, बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। See, ये सारी लिस्ट एज इन्वेस्टर जानना जरूरी नहीं है, बट ये वीडियो का पर्पस है एज ए इन्वेस्टर एजुकेशन, सो हेंस आई एम पुटिंग अप एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू गेट the proper knowledge before you start your investment journey. अब हम चलते हैं डेबिट फंड की कैटेगरीज में। डेबिट फंड की जैसे कि हमने बोला, मैंने बताया ओवरनाइट फंड होते हैं। ये ओवरनाइट फंड सिक्योरिटीज 1 दिन 2 दिन ऐसा
ऐसा बिल्कुल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। लिक्विड फंड, डेबिट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी अप टू 91 डेज की हो सकती है और लिक्विड फंड है, ऐसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही लिक्विड है ये, कभी भी आप पैसे लगा सकते हैं, कभी पैसे निकाल सकते हैं, कोई लॉक नहीं होता। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3 से 6 महीने का होता है। लो ड्यूरेशन फंड 6 से 12 महीने का है। मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड ऐसे होते हैं जो कि मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर्स की होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तो ये सारे डेबिट फंड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन है, डायनेमिक बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड है, बैंकिंग पीएसयू, गिल्ट फंड। गिल्ट फंड इज बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्टमेंट होता है। गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन एंड फ्लोटर फंड, सो दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंड। एज ए इन्वेस्टर आपको इन सभी के बारे में जानना जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला ये इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, हेंस यू मस्ट नो इट। बैंकिंग पीएसयू, गिल्ड फंड, फ्लोटर फंड, ये सारे डेबिट फंड की कैटेगरीज हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट इनका होता है, and hence a result they make hybrid, invest in a mix of equities and debt, aim to generate wealth from equity exposure while the debt portion डिफाइंस द स्टेबिलिटी। तो डेट पोर्शन, फिक्स इनकम पोर्शन आपको स्टेबिलिटी देता है, और इक्विटी जो पोर्टफोलियो उनसे आपको ग्रोथ मिलती है। और ये सुटेबल होता है वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इक्विटी का भी एडवांटेज लेना चाहते हैं बट बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। सिमिलरली डेट का स्टेबिलिटी भी चाहते हैं बट डेट की तरह लोअर रिटर्न नहीं चाहते हैं, तो इट बैलेंसेस बोथ रिस्क एंड रिटर्न। हाइब्रिड फंड में बहुत सारे फंड है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिनका कि 10 से 25% इन्वेस्टमेंट ही इक्विटी में होता है और बाकी 75 से 90% आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है हमारी सीरीज में, अगर व्यूअर्स चाहें तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उसमें जाकर आप बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन है, आर्बिट्राज फंड है, इक्विटी सेविंग्स फंड है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड हो गया, तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक सीखा इक्विटी रिलेटेड फंड्स, डेट रिलेटेड फंड, इक्विटी एंड डेट बोथ, दैट इज हाइब्रिड फंड। अब हम चल रहे हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है? बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं उन उसके लिए ये फंड्स है। जैसे कि अगर मुझे रिटायरमेंट चाहिए तो रिटायरमेंट के लिए मेरे पास एक फंड है। सिमिलरली इंडेक्स फंड होते हैं जो कि किसी भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 500, सेंसेक्स एक्सेट्रा। चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस के लिए इनमें लॉक इन होता है 5 साल का, और जब भी बच्चे आपके एक सर्टेन एज को क्रॉस करते हैं तब आप इसे रिडीम करा सकते हैं। एंड फंड्स ऑफ फंड, एफओएफ, ये ओवरसीज फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल नास्डैक फंड ऑफ फंड एक होता है जिसमें कि ये वैसे फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है ओवरसीज के, जिसमें कि मिनिमम 95% इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड जैसा मैंने बोला कि ये वैसे फंड्स होते हैं जो कि किसी एक प्रॉपर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ये रिप्लिकेट्स द इंडेक्स और ये प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स के जैसा रिटर्न। जैसे कि मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेते हैं और निफ्टी 50 in next 5 year gives you a weighted average say 15% of return, then these funds also tries to replicate the same। और ये सुटेबल होते हैं वैसे इन्वेस्टर को जो कि इंडेक्स के जैसा ही रिटर्न लेना चाहते हैं। Index fund mirrors the market index, includes securities as per the index and the same proportion weightage। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में जो भी टॉप की 50 कंपनीज होगी, निफ्टी 50 में टॉप की कौन सी 50 कंपनी है ये आप एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखें, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये एक पैसिव फंड मैनेजमेंट है, ये एक्टिव फंड नहीं है, बिकॉज ये इसमें फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिंपल एक इंडेक्स में जो फंड्स होते हैं और उन फंड्स में उनके वेटेज के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट होता है। इनकी फी मैक्सिमम कैप है 1.5% एनुअली, बट बहुत सारे इंडेक्स फंड का अगर आप देखेंगे वो 0.2% से भी स्टार्ट होता है और इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपका पैसा किस स्टॉक्स में जाकर इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, व्हाट आर ईटीएफ? सो ये ट्रैक करते हैं कि इंडेक्स को
या तो कमोडिटी को और एक बास्केट ऑफ एसेट को, इनका अंडरलाइन कुछ ना कुछ एसेट्स होता है। और ये ट्रेडिंग, ये फंड्स हैं बट ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं लाइक एनी स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें आप अगर जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप उसे रिडीम कराते हैं तो आपको उस दिन का जो एनएवी होता है वो आपको मिलता है, बट एक ईटीएफ्स के केस में आपको जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वो उस रेट पे आप इसको रिडीम करा सकते हैं। ये भी एक पैसिव फंड मैनेजमेंट है और लोअर कॉस्ट है इनका एक्टिव फंड मैनेजमेंट की तुलना में। गोल्ड, डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ इज आल्सो वन ऑफ द ईटीएफ्स, इनका अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होता है और 1 यूनिट ऑफ एनी ईटीएफ रिप्रेजेंट सर्टेन पोर्शन ऑफ ए गोल्ड। Gold ETFs are also traded in the stock exchange, and of course, gold ETFs are benchmarked against the price of gold. So, gold ETF is one of the very finest way to invest in digital gold. Gold ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। इंटरनेशनल फंड्स ये होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्टॉक्स हैं, जैसे नास्डैक है, S&P है और एनी अदर इंडेक्स को फॉलो कर मेजर इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऑफ कोर्स ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर आपको मिलता है। आप इसके थ्रू द नॉट ओनली लार्ज कैप, इवन द mega caps stocks like Meta, stocks like Alphabet, Amazon, जिनका मार्केट कैप ट्रिलियंस में होता है, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक पैसिव तरीका ही है इन्वेस्टमेंट करने का। फंड ऑफ फंड्स ये इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में। ये डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में इसे कमेंट में पोस्ट करें, मैं इस पर भी जल्दी एक वीडियो नया लेकर आऊँगा। आर्बिट्राज फंड, जैसा कि नाम से ही बहुत ही क्लियर है, आर्बिट्राज वो फंड होते हैं जो कि डेफिनेटली प्राइस मूवमेंट का एडवांटेज लेकर वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेटली द वर्ड एन आर्बिट्राज फंड बाइज द सिक्योरिटी इन द कैश मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेल्स इन द फ्यूचर मार्केट एट ए हायर प्राइस। द प्राइस डिफरेंस इन द बेसिस टू मार्केट हेल्प टू जनरेट द रिटर्न। सो बेसिक आर्बिट्राज की पॉलिसी लेकर ये फंड रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इतने तरह के इन्वेस्टमेंट, इतने तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम किसे खरीदना, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो इन सवाल का मैं जवाब बहुत ही आसान तरीके से आपको देना चाहूँगा। बहुत सारे फंड्स हैं, हमने देखा इक्विटी स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, डेट स्कीम, लिक्विड फंड, फंड ऑफ फंड, ETF, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? आंसर बिल्कुल ही आसान है इसका। आप अपनी पहले रिस्क प्रोफाइलिंग कर लें, आप अपना फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन कर लें और उसके बेसिस पे ही रिस्क रिटर्न को आपको ट्रेड ऑफ करना और फिर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करें। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे बेसिक्स टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे कवर किया है और मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर आपको ये मेरा चैनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आशा करता हूँ आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।